2 महीने में यूपी टेट क्लियर हो सकता है या नहीं? अगर आप लोग भी 120 नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। शुरू आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम रिगार्डिंग यूपी टेट स्ट्रेटेजी के पूरी की पूरी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जिस तरीके से क्या है, अभी जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेटेजी मिल जाए कि किस तरीके से वो ये 2 महीने को यहाँ पर यूटिलाइज कर ले तो यहाँ पर 200% वो 120 नंबर यहाँ ले आएंगे। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखो, शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। ये प्रॉब्लम ये आती है ना कि बच्चा ना शुरुआत तो कर लेता है तैयारी करने की, लेकिन वो ना स्ट्रेटेजी नहीं बनाता है। वो सिर्फ क्या रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा रहा है, पढ़ रहा है, कभी कोई सब्जेक्ट उठा रहा है, कभी कोई पढ़ रहा है। तो ऐसे नहीं है। जब आपको किसी चीज़ को क्लियर करना होता है ना, तो एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर बहुत बच्चे करते हैं बिना स्ट्रेटेजी के। वो बस रैंडमली पढ़ रहे हैं तो डियर यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब सिलेक्शन इन द सेंस, आप जो भी पेपर दे रहे हो उसको क्वालिफाई करने के चांसेस यहाँ पर घट जाते हैं अगर आप एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करोगे तो। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आज हम इस वीडियो में हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इस 2 महीने को हम यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ पर 120 तक आप आराम से लेके आओगे। आपको सिर्फ यहाँ पर 90 क्वालिफाई करना है। 90 मार्क्स वाले यहाँ पर क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन हमें हमेशा अपना आगे का सोचना है कि हम किस तरीके से बेटर यहाँ पर कर सकते हैं। कि होता है ना, बच्चा बहुत पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन एट लास्ट वो क्या है, 90 के इर्द गिर्द में रह के फंस जाता है। फिर वो वेट करता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, फाइनल आंसर के आ जाए तो मेरे थोड़े से बढ़ जाए। 89 आगे है, मेरे 88 आगे हैं, 91 है तो 91 में भी वो कुछ संतुष्ट नहीं होता है, खुश नहीं होता, बस पास हो गया ठीक है। बट ये पहली बार में ही ऐसा करो ना, आप 100 प्लस लेके आओ, ठीक है, 120 तक ले आओगे। यहाँ पर क्या है, फिर आपका चाहे कितना ही आंसर की कैसी आ जाए, आपको यहाँ पर कोई डर नहीं है कि मेरे कम ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। तो शुरुआत में एक बार 2 महीने यहाँ पर मेहनत कर लो, और अगर 2 महीने आपने बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पर यूज कर लिया ना इनको, बिल्कुल सही डायरेक्शन में, डेडिकेशन के साथ, तो यहाँ 200% पहली बार में यूपी टेट भी क्लियर हो जाएगा। एक एक करके सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, मैंने सारी चीज लिख लिया है कि कुछ रहे ना। सबसे पहली चीज यहाँ पर, आप यहाँ तैयारी करने बैठे हो, सबसे पहला काम जो आपका है ये 2 महीने अब जैसे यूटिलाइज करने, तो मतलब आप मान लो आज से आपने शुरू की है तैयारी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज से देखेंगे। पहला काम होता है, आप किसी भी पेपर की बात कर लो, किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने का सबसे पहला स्टेप है आप उसका सिलेबस जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ना, उस सिलेबस को दिमाग में छाप लो। मैं तो कहूँ एक प्रिंट आउट निकलवाओ और जहां आप तैयारी करते हो वहां पर उसको रख लो, ताकि आप लोगों को पता चले ये टॉपिक हो गया, ये रह गया, ये रह गया, ये करना है। इस तरीके से आपको पूरा क्या है, खुद को गाइड करना यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, सबसे पहला काम है सिलेबस देख लो। गवर्नमेंट ने हमारे यूपी टेट का क्या सिलेबस दे रखा है, कहाँ से क्या क्या टॉपिक्स है, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो जो गवर्नमेंट ने सिलेबस में आपको दे रखा है, पहले सबसे पहला काम है सिलेबस को यहाँ पर देखो, पढ़ो एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक को। अच्छा, ये बोल रखा है यहाँ पे सीडीपी में ज्यादा ये लिख रखा है, इस बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, मेन फोकस ये है, तो ये रहना जाए। डेफिनेशन पूछे जाते हैं तो ये है, और ये टर्म्स पूछे जाएंगे, हर चीज को। मतलब यहाँ पर आपको सिलेबस को अच्छे से जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है उसको निकलवा लो प्रिंट आउट, या फिर आप उसको वैसे एक बार थोरोली देख लो। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर आपका दूसरा जो काम है, जब भी तैयारी करने बैठोगे उस पेपर का जितने भी पीवाईक्यू है उसको एनालाइज करो। आपने कभी वो पेपर नहीं दिया, लेकिन आपका सबसे पहला काम ये है 1 से 2 साल, 2 से 3 साल तक के पेपर को एक बार बैठ के एनालाइज करो। सबसे बेस्ट है प्रीवियस ईयर, 1 साल पहले वाला सबसे पहले एनालाइज करो कि उसके बिहाफ पर ही आपका की बार वाला पेपर आएगा। सबसे पहले उसको एनालाइज करो कि मेन फोकस किस टॉपिक पे इन्होंने कर रखा है। सीडीपी में है, मैं आपको बताऊंगी, मैंने एनालाइज करके आप लोगों को टॉपिक भी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज रखे, लेकिन मैं अभी बताऊंगी कौन कौन से मेन टॉपिक पे यूपी टेट अपना फोकस रखता है। आप खुद भी यहाँ पर सेल्फ स्टडी करो, कि सेल्फ एनालाइज करो पीवाईक्यू को, कि ऐसे कौन से टॉपिक है जो हर साल रिपीटेडली यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको सबसे पहले करो। कोई भी सब्जेक्ट लाइक आप सीडीपी करने बैठे हो तो सीडीपी के पीवाईक्यू देखो कितने साल तक, 2 से 3 साल तक कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लर्निंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, लिखो लर्निंग टॉपिक सबसे पहले क्या जाएगा, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। तो डियर, ये सेल्फ जो एनालाइज करने की प्रोसेस है ना, ये आपको सिलेक्शन के बहुत नजदीक लेके जाती है, क्योंकि एनालाइज करने के बाद आपको यह पता चल जाता है किस चीज पे मेन फोकस रखना है और किस चीज को यहां पर मैं छोड़ दूं तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज यहां पर मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद आपको अपना पीवाईक्यू देखना है। उसके बाद ये जो थर्ड आती है, अब आप अपना देखो कि सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट बुक कौन सी है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब आपको पैटर्न, आप सभी यहां पर तैयारी करो तो पैटर्न आपको सभी को पता है कि रीजनिंग 30 नंबर की आती है, पेपर 1 में हो, 2 में हो 30 नंबर की आएगी। उसके बाद इंग्लिश 30 का आएगा, दूसरे में भी लैंग्वेज, उसमें यूपी टेट 2 में हमारा 30 मार्क्स की हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी। ऐसे यहाँ पर 30 मार्क्स की 60 मार्क्स दोनों में बिल्कुल इक्वल है, सिलेबस बिल्कुल डिट्टो है। तो पहले हम इन 60 नंबर को देख 90 नंबर को देख लेते हैं जो दोनों में बिल्कुल इक्वल आएगा। डियर, आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट वाइज एप्रोप्रिएट बुक लेनी पड़ेगी, जिसको पढ़ के आप क्या है, सबसे पहले तो पीवाईक्यू एनालाइज करोगे ना, तो टॉपिक निकाल दिए। लाइक आपने इंग्लिश का एनालाइज किया तो मैंने देख लिया भाई यहाँ पे बार बार क्या है, एक्टिव पैसिव पूछ रहे हैं, नरेशन आ रहा है, आर्टिकल आ रहे हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम, सारे टॉपिक्स को लिख लो। अब ये देखो कि वो एप्रोप्रिएट
टॉपिक आप कहां से पढ़ सकते हो, कौन सी एक एप्रोप्रिएट बुक होगी आपके लिए सबसे बेस्ट। लाइक आपको जो भी बेस्ट लगे वो, मैं ये नहीं कहूंगी आप मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बुक आपको जो सुटेबल लगे। लाइक आप हिंदी व्याकरण की कर रहे हो तो आप हिंदी व्याकरण की लूसेंट ले सकते हो। कोई भी एक ऐसी बुक जिसके अंदर आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाए, एक ऐसी बुक रखो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो ये बुक्स को चूज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और वो सभी की अंडरस्टैंडिंग अलग है। मैं लूसेंट से पढ़ लूंगी, मेरे को समझ आ जाए, मे भी किसी और को ना समझ आए, कोई दूसरी बुक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ मेरे कहने का मतलब है तीसरा काम आपका है बुक रखो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लाइक आप यहाँ पर क्या है सीडीपी पढ़ रहे हो तो आप एनआईओ से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से पढ़ना पढ़ सकते हो आप। डीएलएड की बुक है वहां से पढ़ लो, बीएड की बुक है बीएड की बुक से पढ़ लो। यहां पर आपको क्या है बस ये देखना है कि कहां से आपको समझ बन रही है। आपको अपनी समझ बढ़ाने पर ज्यादा फोकस रखना है, बहुत ज्यादा नंबर्स में बुक नहीं रखनी है। इंग्लिश की देखो ये टॉपिक्स है, नीतू मैम की में आ रहे हैं तो वहां से पढ़ लो, ब्लैक बुक है वहां से पढ़ लो, जहां से आपको सूटेबल लगे वहां से पढ़ लो। यूट्यूब लग रहा है यूट्यूब से ट्रिक बना बना के याद कर लो, बस करना है कैसे भी। हिंदी है, हिंदी के लिए आप कोई से भी बुक ले सकते हो। यहाँ पर व्याकरण की बहुत बुक होती है, ठीक है। लूसेंट लेनी है तो लूसेंट, उसके अंदर तो सब कुछ है। हिंदी के अंदर हमारा साहित्य भी आ रहा है, साहित्य की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, लेकिन आप लोगों को कहीं से भी अप्रोप्रिएट बुक मिले तो आप पढ़ सकते हो। तो तीसरा काम है बुक ऐसे रखो जो आपको यहाँ पर 200% सिलेक्शन दिलवाने में हेल्प करे, ठीक है। और यहाँ पर डियर उसके बाद एक ऐसी बुक जरूर रखो जिसको आप पढ़ोगे टॉपिक और उसके बाद आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस लगा पाओ। यहाँ पे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि मैम एक प्रैक्टिस के लिए बुक बता दो, तो डियर यहाँ पर देखो आप अपने हिसाब से पीवाईक्यू की बहुत बुक आती है, कोई से भी ले सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर यूथ की सबसे बेस्ट है। यूथ कंपटीशन की जो पीवाईक्यू है हर साल के वो टॉपिक वाइज बता रखे होते हैं कि यूपी टाइट में आया था, सी टाइट में इस टॉपिक से ऐसे आते हैं। जरूरी नहीं है यूपी टाइट, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ना, नॉलेज बढ़ेगी। और वो सेपरेट बना भी रखे यूपी टाइट के लिए यूथ वालों ने, तो आप वो बुक ले लो, सबसे बेस्ट है। बहुत सालों के उसके अंदर पीवाईक्यू है, मॉक भी दे रखे हैं, बहुत ही टॉपिक पढ़ो साथ में लगाओ क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा डेली टाइम टेबल। अब अपना आगे काम क्या है, अब हमने बुक भी ले ली, हमने पीवाईक्यू के लिए बुक ले ली, अब आपका आता है शुरुआत करनी है। टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आप हर एक सब्जेक्ट से निकलो, ठीक है। सुबह उठना है, उठते ही मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ्स करनी है। उसके बाद मुझे क्या है यहाँ पर अपना सीडीपी पे फोकस करना है, 2 घंटे मुझे सीडीपी पढ़ना है। उसके बाद हिंदी करना है, हिंदी के वोकैब को और इंग्लिश के वोकैब को साथ में लेकर चलना है कि 15-15, 20-20 जितने भी आपको लेने हैं 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। इस तरीके से उसको बांट लो। व्याकरण है, व्याकरण के मेरे को एक रोज टॉपिक करना है, इंग्लिश हो हिंदी हो रोज एक टॉपिक लो, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। लाइक आपने संज्ञा हिंदी में ले लिया, नाउन इंग्लिश में ले लिया, तो कितनी देर लगनी है, लाइक 1 से 1.5 घंटा लैंग्वेज को दे दो। इस तरीके से मतलब अपने टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग जो आपके लिए सूटेबल हो, कि आप मैथ्स करने में मॉर्निंग में बिल्कुल रिलैक्स हो, या फिर किसी किसी को रात को मैथ्स करना पसंद है, तो मैं मॉर्निंग वाली हूँ। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है मॉर्निंग में यहाँ पर मैथ्स कर लो, उसके बाद अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से सूटेबल बांट लो कि कैसा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमारा था टाइम टेबल शुरू कर दिया पढ़ना। उसके बाद डियर हमारा आता है मॉक मैंने लिख लिया है कि यहाँ पर आपको 1 हफ्ता डेडिकेशन से पढ़ो। पहले शुरुआत में मॉक मत दो, अभी पहले अपने सिलेबस को एक बार निकल जाओ, मॉक दो, थोड़ा सा रुकने के बाद यहाँ पर 1 से 2 हफ्ता रुक जाओ, डेडिकेशन से तैयारी करो पहले। उसके बाद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। पहले पीवाईक्यू को देखो, बस प्रैक्टिस करते रहो ऑफलाइन, उसके बाद मॉक देने का ट्राई करो। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और जो गलती होती जाए उस टॉपिक को लिखो, फिर पढ़ो, फिर मॉक लगाओ। इसी तरीके से डेडिकेशन से 2 महीना दिन रात एक कर दो, तो यहाँ पर पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। 90+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है डियर, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैटर्न मैंने आपको बता रखा है। सीडीपी 30 नंबर की, पहला पेपर देखो सीडीपी 30 नंबर की, सेकंड पार्ट में सीडीपी 30 नंबर की, इंग्लिश यहाँ पर 30 नंबर के, फर्स्ट में सेकंड में भी इंग्लिश 30 नंबर के, यहाँ पर हिंदी 30 के है, यहाँ पर हिंदी 30 के है। 90 नंबर दोनों पेपरों में सेम है। इसके बाद हमारे फर्स्ट में ईवीएस 30 के आ जाती है और मैथ्स 30 नंबर के आ जाती है। उसके अंदर हमारा क्या है 60 नंबर का आपका प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता है, टीजीटी लेवल है ना, तो एक सब्जेक्ट कोई सा भी, लाइक आपका मैथ्स है तो 60 की मैथ्स आएगी, आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस आएगा, और साइंस है तो साइंस आएगा। 60 नंबर का ये है। तो देखो यहाँ पर आपका ना सबसे पहली चीज आप टारगेट बना लो कि मेरे को अगर सीडीपी करनी है ना, तो इस तरीके से करने की 30 में से यहाँ पर मैं 28 लेके आते हैं। मेरे को एनालाइज मैंने कर लिए टॉपिक्स, यही आएंगे और मैंने भी किए हैं। मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी भेजी है टेलीग्राम पे कि ये टॉपिक सारे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, और उनको सबसे पहले कर लो। और यहाँ पर आप फिर पीवाईक्यू लगाओगे ना तो खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ टारगेट रख लो भाई, यहाँ पर सीडीपी में मेरे को क्या है 25+ लेके आने हैं, इससे कम एक भी नहीं लेके आना है। इसके बाद इंग्लिश में मेरे को टारगेट रख लो कि मेरे को यहाँ 22 से लेकर 25 तक लेके आने हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है थोड़ा सा इंग्लिश बच्चों का वीक होता है एज कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी में कोशिश करो 25++ लेके आने, बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। हिंदी यहाँ पर बिल्कुल बेसिक आ रही है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ साहित्य के आ रहे हैं जो बच्चे को डरा देता है, अदरवाइज सारी की सारी चीजें बिल्कुल डीएसएसबी टाइप के आ रही है। इसके बाद ईवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको यहाँ पर, और 30 नंबर की आ रही है, तो यहाँ पर 1 लाइनर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। ईवीएस की वीडियोस मैराथन वगैरह ले लो, एक ही बार में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी एनसीईआरटी 3rd से लेकर 5th तक की पढ़ लो ईवीएस की, और पीवाईक्यू ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि डीएसएस यहाँ पे यूपी टाइट हो, सी टेट हो या कोई भी टाइट हो डियर, यहाँ पर रिपीटेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आता है मैथ्स यहाँ पर थोड़ा सा हल्का लेवल ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू डीएसएसबी। थोड़े इसके अंदर क्या है हमारे अलजेब्रा भी मिक्स होते हैं, थोड़े से यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और मैं आपको यहाँ पे एनालाइज के वो टॉपिक्स बता देती हूँ अभी कि आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले कर लेना, फिर आपका क्या है और बाकी खुद
एनालाइज करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पता चले तो उसको भी कर लेना, लेकिन सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ उन टॉपिक्स को कर लेना, ठीक है डियर। यहाँ पर आप क्या है कोशिश करो कि यहाँ पर जो हमारे शुरुआत के 90 नंबर है ना, लाइक सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये दोनों पेपरों में सेम है, तो कोशिश करो 90 में से 75 प्लस लेके आने हैं और आराम से ले भी आओगे आप। और सेकंड वाले में आप यहाँ पर कोशिश करो कि यहाँ पर क्या है ज्यादा से ज्यादा लेके आना है, मतलब आप पहली चीज तो आप यहाँ मार्क्स को काउंट ही मत करो कि मेरे को इतने, यहाँ पे बस ये लिखो मेरे को ज्यादा से ज्यादा लेके आने हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो कोई दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। आ रहा है तो सबसे बेस्ट करते जाओ, नहीं आ रहा है तो भी अटेम्प्ट करके आना है यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अटेम्प्ट तो सभी बच्चे करके आएंगे, तो कहने की बात भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेरी कुछ टिप्स हैं आप सभी को कि यहाँ पर डियर सबसे जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है ना, उसके अंदर एक पावर होती है, वो है ना रेगुलर यहाँ पर तैयारी करता है। कंसिस्टेंसी है ना, आपको किसी भी चीज में सक्सेस दिला सकते हैं। आपको देखो खेल में प्लेयर बनना है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पढ़ाई में बनना है, टीचर बनना है या कोई भी जॉब चाहिए, रोज की रोज पढ़नी पड़ेगी आपको। यूट्यूब या किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस करना है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक दिन भी चीज को छोड़ दोगे तो वो बहुत दूरी बना लेगी। आपकी मेहनत ऐसी हो कि रोज की रोज चाहे कम ज्यादा होता रहे, लेकिन छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी हर एक चीज की यहाँ पर की है सक्सेस की, ठीक है। सक्सेस इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी, मानोगे ये चीज सच में होता है। इसके बाद है रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो कि पहले पीवाईक्यू को एनालाइज करो, टॉपिक लिखो, उन टॉपिक को पहले पढ़ो। तो एक स्ट्रेटेजी है, जो बेवकूफों की तरह ऐसे नहीं कि मैंने ये भी पढ़ दिया वो भी पढ़ लिया, तू भी बता दे वो भी पढ़ा, बस ये देखा एनालाइज किया, सबसे बेस्ट ये टॉपिक है, सबसे पहले यही टॉपिक करने हैं, यही आपको सक्सेस दिलाएंगे, ठीक है। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है यहाँ पर, बिल्कुल जो नहीं करना है वो आपको पता है तो उनको करना ही, छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद आता है डेली रिवीजन। डेली रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आपने आज पढ़ा है तो आप वहाँ पर कुछ टाइम के बाद उसको भूलने लगोगे, डेली रिवीजन यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। शॉर्ट नोट बनाते चलो यहाँ पर छोटे छोटे, कि आप लास्ट के 15 दिन की जब मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगी ना तब बताऊंगी अब क्विक रिवीजन कैसे करनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ अभी टाइम है, पढ़ते जाओ, शॉर्ट नोट बनाते जाओ, कीवर्ड्स के थ्रू, ज्यादा डिटेल में नहीं, कीवर्ड्स के, हाँ ये हमारा है तो इसके अंदर ऐसे है, ये चीज सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस को देखो ना, तो अपना यूपीटेट ने ना सबसे पहले था सीडीपी को 3 हिस्सों में बांट रखा है इन्होंने। आप लोग जब पढ़ने बैठोगे ना तो यहाँ पर थ्योरीज प्लस डेवलपमेंट, यहाँ पर क्या है फेज, मतलब मैंने लिख लिया है कि थ्योरीज प्लस डेवलपमेंटल फेज को एक साइड कर दो, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में टीचिंग मेथोलॉजी, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं, एज अ टीचर, ये वाले क्वेश्चन आएंगे। साथ में हमारी लर्निंग की थ्योरी से रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में पीवाईक्यू में आ रहे थे, तो लर्निंग को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिया, उनकी सारी थ्योरीज, उसके सारे कॉन्सेप्ट, लर्निंग किस तरीके से बढ़ती है, वो सारा का सारा सारी चीजें, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ सीडीपी को 3 हिस्से में बांटा है। इंग्लिश को देखोगे तो इंग्लिश को भी 3 हिस्सों में, ग्रामर पोर्शन को, पैसेज और टीचिंग मेथोलॉजी यहाँ पर पूछी जाती है, तो आपको यहाँ पर पेडागोजी, इंग्लिश की लैंग्वेज की पेडागोजी करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद हिंदी को भी बिल्कुल इसी तरीके से बांट रखा है इन्होंने, सेम जैसे मैंने इंग्लिश बताया। मैथ्स के अंदर यहाँ पर बेसिक लेवल की 5th से लेके 5th तक इन्होंने बोला है हम मैथ्स पूछते हैं, बट ऐसा नहीं है, अच्छी खासी लेवल मैथ्स की पूछ रखे, डेडिकेशन से पढ़ाई करना है। यहाँ पे पेडागोजी भी आती है मैथ्स की, और वहां पे भी अच्छी खासी आती है, डीएसएसबी पीआरटी वाली लेवल की नहीं, उससे थोड़ी सी हाई लेवल की। इसके अंदर मैंने एनालाइज किया तब मैंने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल की पेडागोजी मैथ्स की पूछी गई है। ईवीएस में 3rd से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी प्लस यहाँ पर पेडागोजी ईवीएस की सारी पढ़नी है, जिसने अभी जस्ट डीएसएसबी पीआरटी दिया उसकी सारी यहाँ पर तैयारी होगी ऑलमोस्ट पेडागोजी की, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। उसके बाद ये यहाँ पर देखो, मैं अब आपको वो टॉपिक्स बता देती हूँ जो मोस्ट रिपीटेड हमारे होते हैं, ठीक है। सीडीपी का सबसे पहले बता देती हूँ, जो आज तक रिपीटेडली हुए हैं, इनको यहाँ पर मैं फोटो क्या है टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी फिर से अगर चाहिए होगा तो, वैसे मैंने भेज रखा है, कोई बच्चा देख रहा है आप टेलीग्राम पे फॉलो करके वहां से अपना ले लेना पीडीएफ को, ठीक है। जो हमारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है आज तक हमेशा रिपीटेडली हुए हैं सीडीपी के अंदर, थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय, किसके द्वारा, ये टर्म 5 से 6 क्वेश्चन, मैकडॉल थ्योरी है 3 से 4 क्वेश्चन, ब्रेनस्टॉर्मिंग है कहां से यूज होता है, यूज फॉर किस चीज के लिए यूज है, 1 क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी 2 से 3 क्वेश्चन है, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेफिनेशन रिगार्डिंग डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई है, और परसेप्शन टॉपिक, इंटेलिजेंस के अंदर थ्योरीज, आईक्यू 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लूप्रिंट क्या है, प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पर्सनैलिटी 2 से 3 क्वेश्चन, लर्निंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत चीजें पूछी है, डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू फिजिकल एज, एज के अकॉर्डिंग कितना डेवलपमेंट होता है, फिजिकली पूछ रखा था, आपके लिए अंदर मेंटली भी पूछ सकते हैं, सोशल भी पूछ सकते हैं, लेसन प्लान किसके द्वारा दिया गया है, ये टर्म किसके द्वारा दी गई है, ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा दिया गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किसके द्वारा दिया है, सारी चीजें लर्न करके जाना जो सीटेट के टाइम पे भी करते थे। इसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, अटेंशन, टर्म गिवन बाय हुम, और ड्यूटीज ऑफ टीचर या रोल ऑफ गुड टीचर, सीसीई उसका एम पूछा गया था यूपीटेट में रिपीटेडली, एजुकेशन का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वो पूछा गया है, स्किल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, ब्रूनर्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे हैं, और मोरिस है 5 स्टेप ऑफ टीचिंग, उनके बताओ उनके अकॉर्डिंग क्या है, और ब्लूम टेक्सोनॉमी के डोमेन से रिलेटेड पीवाईक्यू में आया है, लर्निंग कर्व पूछ रखा है, मॉडल पूछ रखा है, यहाँ पर मॉडल है और यहाँ पर पूछे किसके द्वारा दिया गया है, मैच द फॉलोइंग करके यूपीटेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स, हर चीज के स्टेप्स पढ़ के जाना फिर तो आप, ठीक है।
ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं, माइक्रो टीचिंग का एम एंड क्या है, कितनी टाइम की होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ के जाना है। डिसऑर्डर्स पूछ रखे हैं, लाइक डिसलेक्सिया, ग्राफिया, वो सारी चीज पढ़ के जानी है। इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड पीवाईक्यू में बहुत यूपी टाइट में पूछे गए। ये सीटेट, ये सीडीपी का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद मैंने सारे के सारे आपको बता रखे हैं, इंग्लिश हो हिंदी हो, मैंने सारी चीजें बता रखी है, ठीक है। वो चीज मैं आपको भेज दूंगी। और यहाँ पर मैथ्स भी अच्छी खासी पूछी है, हल्की नहीं है। मैथ्स में टॉपिक सुनो, फाइंड द वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा हार्ड लेवल का था। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कैलेंडर का आया था, फिर सिंप्लीफिकेशन आया था, फिर ट्रायंगल आया था। ट्रायंगल भी अच्छे खासे पूछ रखे थे। फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, थोड़ा सा हार्ड लेवल था। मीन मीडियन मोड पूछ रखा है, क्यूब पूछ रखा है कि साइड बतानी है, कितने पेंट करनी है, कितनी नहीं, वो वाले क्वेश्चन। इंटीरियर एंगल बताना है, वर्क एंड टाइम का था। एलसीएम एचसीएफ पूछ रखा है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट पूछ रखा है। 2D 3D से 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। डिविजिबिलिटी रूल से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और सीपी और एसपी प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन आएगा। यूनिट प्लेस से यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आएंगे। और टर्म गिवन बाय हुम इन मैथ्स, ये भी पूछा गया। मैथ्स के अंदर ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है, और ये हमारे सोल्व करने वाली मैथ्स है, इसके अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो ये हमारे मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं। और इंग्लिश के भी मैं बता ही देती हूँ फटाफट। आर्टिकल है, नाउन से 2 से 3 क्वेश्चन, एडजेक्टिव है, उसके टाइप्स पूछ रखे थे, टेंसेस है, सफिक्स है, और यहाँ पर क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। एरर फाइंड करने 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कंजक्शन है 2 से 3 क्वेश्चन। प्रीपोजिशन 3 से 4 क्वेश्चन। वॉइस 2 से 3 क्वेश्चन। टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये पढ़ के जाना। एडजेक्टिव के क्लॉजेस, जेंडर, स्पेलिंग, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस 2 से 3 क्वेश्चन है। नरेशन, पीक्यूआरएस, एडवर्ब एंड प्रोनाउन, ये सारे टॉपिक्स है। व्याकरण के, ग्रामर के सारे जिसके अंदर आपका क्या है, ये उसके साथ अनसिन पैसेज में कभी आपके में एक पेपर में 5 क्वेश्चन पूछ सके हैं, एक साल पहले 8 क्वेश्चन है, एक टाइम पे 10 क्वेश्चन भी पूछ सके हैं। वो आपके किस्मत के ऊपर है कि अनसिन पैसेज में वो कितने क्वेश्चन पूछेंगे। ये इंग्लिश के टॉपिक्स है। अब हिंदी के बता देती हूँ, उसके बाद ओवरऑल सारा हो जाएगा, ठीक है। अनसिन पैसेज 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का यहाँ पर अनसिन पैसेज, 5 नंबर के यहाँ साहित्य, 10 नंबर हटा दो, बचे 20 नंबर। उसके अंदर हमारे जो टॉपिक है, उच्चारण स्थान, कहाँ से ये क्या है, स्वर व्यंजन उच्चारण हुए हैं। विशेषण का प्रकार 2 से 3 क्वेश्चन। समास, विलोम, तत्सम, तद्भव, मुहावरा, लकोक्ति, स्पेलिंग जिसे वर्तनी बोलते हैं 2 क्वेश्चन। उपसर्ग प्रत्यय, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ हिंदी, बोलियां बतानी है, पर्यायवाची, टाइप ऑफ वाक्य, वाच्य, संधि विच्छेद, हिंदी के भाषा परिवार के बारे में पढ़ना है। कारक, स्वर व्यंजन, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण, काफी क्वेश्चन पूछेंगे हमारे। अलंकार है, वचन है, देश शब्द है, सर्वनाम है, और आपको यहाँ पर लिंग है। ये टॉपिक रिपीटेडली बिल्कुल इनसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। सबसे पहले इन्हीं टॉपिक को कर लेना। मैंने हर चीज बिल्कुल अच्छे से लिख रखी है ताकि आप लोगों को मैं ये एनालाइज करके आपको बता पाऊं। आपको मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पे, जो बच्चा यहाँ पर नहीं है तो वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप इन टॉपिक्स को सबसे पहले करोगे ना, उसके बाद एक्स्ट्रा में कुछ टाइम बचेगा तो वो करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यूपी टाइट क्लियर हो जाएगा। कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। सभी को यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा किस तरीके से पढ़ना है, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, ठीक है। तो आई है ना, नहीं पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके आधार पर यहाँ पर तैयारी करो, और क्या है यहाँ पर 100+ मार्क्स ले आओ, आराम से इसको भी क्लियर करके साइड रख दो, ओके। और हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बस यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ चलो, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ पर हेल्प मिली होगी थोड़ी सी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।